ये एक्सरसाइज 12.3 चल रही थी और एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हो चुके थे और उसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो किसी कारण बस वो 2 क्वेश्चन उस वीडियो में नहीं हल किए थे, लेकिन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बस यही 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं और फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 12.3। चलिए आज इनको भी देख लेते हैं कि क्या है और इनको कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक आकृति बनी है और ये आकृति एक चतुर्थांश के रूप की है। पहले तो एक चतुर्थांश है, इस प्रकार से ये एक चतुर्थांश है और एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी है। तो ये वाली भुजा भी 14 सेंटीमीटर होगी और चतुर्थांश है तो इसका मतलब है ये 90 अंश का होगा। ये बात सब डिस्कस हो चुकी है कि चतुर्थांश क्या होता है और कोण कितना होता है। फिर कहा है कि BC को व्यास मानकर ABC तो हम यहाँ से B को C से मिला देंगे तो ये एक BC रेखा हो गई और BC रेखा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। ये ABC एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर, कर्ण BC है, लंब AB स्क्वायर प्लस आधार AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। BC स्क्वायर बराबर AB का मान 14 स्क्वायर प्लस AC का मान 14 स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन इजी करना चाहो तो ये 2 गुणे 14 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 2 बार है और इधर स्क्वायर हटाएंगे यानी वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर है इसका, तो ये बाहर आ जाएगा 14 और अंडर रूट में बचेगा 2 सेंटीमीटर। तो ये BC का मान आ गया और BC एक अर्धवृत्त का व्यास है, यानी इस पर एक अर्धवृत्त बनाया गया, ये इसका व्यास है और हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अर्धवृत्त का व्यास ये है तो अर्धवृत्त यहाँ से शुरू होता है और क्षेत्रफल हमसे सिर्फ इस भाग का पूछा गया है। तो हमें अपने इस अर्धवृत्त में से ये वाला भाग माइनस करना होगा, क्योंकि ये पूरा अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का सूत्र लगाएंगे 1/2 पाई r स्क्वायर, तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन इस भाग की हमें जरूरत नहीं है, यानी ये भाग छायांकित नहीं किया गया है। तो इस भाग को इधर से देखिए, ये एक चतुर्थांश है और हमने जब ये रेखा खींच दी है तो ये बन गया है हमारा वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी यहाँ पर r का मान हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर और थीटा का मान 90 अंश और हम इसको कोई नाम दे देते हैं P। CPB का क्षेत्रफल, CPB का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा देखिए। हम इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को माइनस कर दें, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी जरूरत है और ये दोनों भाग चतुर्थांश में है, इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम त्रिज्यखंड में से यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश त्रिज्यखंड का रूप है तो इसीलिए θ/360 लगाएंगे। θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर माइनस ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसमें सूत्र लगा देंगे 1/2
आधार गुणे ऊंचाई का त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अब सबके मान रख लेंगे। तो थीटा का मान 90/360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 माइनस 1/2, आधार 14 ऊंचाई 14 इंटू 14। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, हो रहेगा 7 दूना 14, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, कम 14 और 14 कम 14 और 1 15, 154 माइनस ये 14 से 98। अब इसको घटा लेंगे तो 14 से 8 गया 6, 4 14 से 9 गया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया है। तो अब हम ज्ञात कर लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितने में आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे मिलेगा, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसका CPB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस CPB का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल हम कैलकुलेट कर चुके हैं 56 आया। तो 1/2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 1 मिनट। अब यहाँ पर त्रिज्या लगेगी इस अर्धवृत्त की, यानी BC इस अर्धवृत्त का व्यास है और ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, यानी व्यास का आधा। अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर, इसको 2 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा, 7√2 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर में लगा देंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे, आर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 गुणे √2 का स्क्वायर 2 माइनस 56। इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 11 7 7 49, तो ये 7 दूना 14 और 11 154 माइनस 56 और घटाने पर मिलेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये नीचे का आ रहा है वीडियो में 98 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उसको भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज फिर कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, यानी ये लेसन ही समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इस प्रकार से एक आकृति बनी है। इस भाग में डिजाइन बना दी गई है सब और कहा है कि डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तखंडों के चतुर्थांशों से ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये कोण 90 अंश के होंगे, चतुर्थांश है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग चित्र बनाकर समझ लेते हैं। इस प्रकार से अब ये एक वर्ग हो गया क्योंकि इसकी चारों भुजाएं 8 सेंटीमीटर की हैं और इसको हम इस तरह से खींच लेते हैं, खींच ले तो ये एक वृत्त का चतुर्थांश हमें पता चल गया, ये भी 8 है, 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसके यहाँ पर 2 भाग कर दें तो अब यहाँ पर पहले इधर से देखिए तो ये वाला वृत्तखंड इसमें आएगा और ये वाला वृत्तखंड उसका हो जाएगा। अर्थात ये लाइन का मतलब है कि इसमें हम ये वाली लाइन खींच दें और इसको मत देखिए, इसको मिटा देते हैं। तो अब ये इजी लगने लगा।
ये एक चतुर्थांश है वृत्त का। तो अगर इधर से देखिए तो ये एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता चुके हैं। वृत्तखंड और ये त्रिभुज दोनों इस त्रिज्यखंड में आ रहे हैं, यानी इस चतुर्थांश में आ रहे हैं। तो हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज वाले को माइनस करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जब हम त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला भाग मिल जाएगा। और इसी प्रकार इधर से भी उतना ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो इसका नाम रख देते हैं A B P, इसका नाम D रख देते हैं। ठीक, इसकी त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 अंश। तो हम ज्ञात कर लेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश नहीं, हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस भाग का जो इसमें डिजाइन है। तो लिखेंगे BPD का क्षेत्रफल, BPD का क्षेत्रफल बराबर पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे। चतुर्थांश के लिए सूत्र लगा देंगे थीटा बटे 360, थीटा है 90, तो 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 8 यूज कर देंगे, 8 गुणे 8 माइनस त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार है 8, ऊंचाई भी है 8, 8 गुणे 8, 2 चौके 8, इसको इससे कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, गुणा कर लेंगे, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35 माइनस 8 चौके 32। अब इसको हल कर लेंगे, अभी ये 7 बचा है, बटे में 7 बच गया है, तो 7 से फिर इसमें गुणा करनी होगी, ये 352 माइनस 7 की गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 7 में 21 और 1 22/7। अब इन दोनों को घटा लेंगे, 12 से 4 गया 8, 4 से 2 गया 2, 3 से 2 गया 1/7। चेक कर लेते हैं, 12 से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल मिल गया है। इसी प्रकार से इसमें एक इस प्रकार से दूसरा भाग बना है, तो जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसका है, तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 128/7 गुणे 2, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, हल कर लेंगे, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद, ये 12.3 थी, बाकी अगली एक्सरसाइज आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक इतना पढ़ लीजिए।